तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये स्कूल का आपका जो सिलसिला है पूरा अब खत्म होने वाला है। आपको याद हो ना हो, आप जब बहुत छोटे से थे तब पिताजी ने आपको स्कूल छोड़ा था। आज समय आ गया है उस स्कूल से विदा लेने का। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपने मित्रों के साथ अपने स्कूल जीवन में, अपने स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी यादें संजोई होंगी जिस पे आपको जीवन भर आनंद आता रहेगा। जीवन भर आप फक्र करते रहोगे अपने स्कूल जीवन पे। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करके, अच्छी पढ़ाई करके अपनी मार्कशीट को भी इतना काबिल बना लीजिए कि मार्कशीट की यादें भी आपको हमेशा गौरवान्वित करती रहे। आप अपने मार्कशीट के 96%, 97%, 98%, इवन मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर दर्ज करा के आप जिंदगी भर आपको फक्र होता रहे कि ये जो मार्कशीट है ये मेरे किए का परिणाम है। तो बच्चों, जबरदस्त तरीके से पढ़ें। अगर अभी तक लगातार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आज से भी प्रारंभ करेंगे तो कोई देर नहीं हुई है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक कठिन समाकलन में नवोध मैथमेटिक्स में 7B.9 तक हमने क्लास में कराया हुआ है, ऑफलाइन क्लास में। 7B.10 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमें तीन टाइप के सवाल मिलेंगे। नंबर एक टाइप मिलेगा बच्चों इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स एवं कॉस एन एक्स डी एक्स प्रकार के फलनों का समाकलन करना। जहां जहां एन जो है, एन एक एन एक विषम और धन पूर्णांक है। एन एक विषम और धन पूर्णांक है। आई बात समझ बच्चों? मतलब ये इस प्रकार के फलनों का समाकलन है। सपोज साइन एन एक्स मिल सकता है, डी एक्स इस प्रकार का मिलेगा। जहां एन जो है बच्चों, मेन फोकस एन पे करना है। जहां एन एक विषम संख्या होगी, पॉजिटिव नंबर तो होगा लेकिन विषम संख्या होगी। लाइक इंटीग्रेशन मिलेगा हमको साइन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन मिलेगा हमको साइन पावर 5x dx। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे। या फिर इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स डी एक्स, जहाँ एन एक बच्चों क्या रहेगा, कॉस एन एक्स डी एक्स, जहाँ एन बच्चों क्या रहेगा, एक विषम संख्या रहेगी। विषम धनात्मक संख्या होगी, मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहेगा। मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे इंटीग्रेशन कॉस पावर 3x और dx, इंटीग्रेशन कॉस पावर 5x और dx। तो इस एक्सरसाइज में एक टाइप हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों। शॉर्ट में अगर कहूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन की कुछ पावर मिलेगी, कॉस की कुछ पावर मिलेगी। ये कुछ पावर क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो जब भी साइन और कॉस की पावर जो है एक विषम संख्या हो, एक ऑड नंबर हो, तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ये इस एक्सरसाइज का टाइप 1 रहेगा बच्चों। और इस एक्सरसाइज में टाइप 2 क्वेश्चन हमको इस प्रकार से मिलेंगे बच्चों। टाइप 2 क्वेश्चन मिलेंगे इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स प्रकार के फलनों का एवं इंटीग्रेशन कॉस पावर एन एक्स डी एक्स प्रकार के फलनों का समाकलन। प्रकार के फलनों का समाकलन। जहां जहां बच्चों जो n है, n क्या है बच्चों, n एक सम है, n एक सम धन पूर्णांक है। इसका मतलब बच्चों हमारा जो n है वो धनात्मक संख्या है और सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या है। तो मतलब पहला टाइप जहां साइन और कॉस की पावर एक विषम संख्या मिलेगी। दूसरा टाइप जहां साइन और कॉस की पावर एक सम संख्या मिलेगी। और बच्चों इस पहले और दूसरे टाइप में साइन और कॉस अलग अलग मिलेंगे, अकेले मिलेंगे। और जो तीसरा टाइप है बच्चों, तीसरा टाइप है वो इंटीग्रेशन साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स प्रकार के फलनों का समाकलन होगा। मतलब पहले टाइप में या तो साइन मिलेगा या तो कॉस मिलेगा, दूसरे टाइप पे या तो साइन मिलेगा या तो कॉस मिलेगा। डिफरेंस ये है, यहाँ घातें विषम रहेंगी, यहाँ घातें सम रहेंगी। तीसरे टाइप में बच्चों दोनों का मिक्सचर मिलेगा, साइन कॉस एक साथ मिलेगा। कुछ सम मिल सकता है, कुछ विषम मिल सकता है, दोनों सम मिल सकते हैं या फिर दोनों विषम मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम चर्चा करेंगे टाइप 1 पे इस वीडियो में। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर बच्चे लोगों का जो मन है वो करता नहीं है कर पढ़ने का।
ठीक है बच्चों, तो एक बहुत विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें इंटीग्रेशन साइन पावर एन एक्स या फिर कॉस पावर एन एक्स डी एक्स प्रकार के फलनों का समाकलन करना हो, जहाँ एन एक विषम संख्या हो, तो थोड़ा सा उल्टा सोचना है बच्चों। अगर इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स है, जहाँ जहाँ एन बराबर एक विषम संख्या है, जहाँ एन बराबर एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है बच्चों, तो देखो विषम है, वैसे भी हम विषम को क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं, है ना। मतलब सम हमको लगता है हमारे फेवर का है, विषम लगता है हमारे फेवर का नहीं है, तो उल्टा ही काम होगा। अगर साइन की पावर कोई विषम संख्या है बच्चों, तो हमें cos x इक्वल टू टी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अगर साइन की पावर कोई विषम संख्या है, अगर साइन की पावर कोई विषम संख्या है, तो आपको cos x इक्वल टू टी मानना है। आई बात समझ में। और अगर बच्चों इंटीग्रेशन cos की पावर कोई विषम संख्या है, तो फिर आपको बच्चों sin x का पावर t मानना है। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन समझ गए, टाइप समझ गए। टाइप ये है बच्चों, पहला टाइप ये है कि या तो cos की पावर कोई विषम संख्या मिलेगी, या तो sin की पावर कोई विषम संख्या मिलेगी, या तो cos की पावर कोई विषम संख्या मिलेगी। सॉल्यूशन ये है बच्चों, अगर हमें साइन की पावर कोई विषम संख्या मिलती है, अगर साइन की पावर विषम संख्या मिलती है, तो कॉस को टी मान लेना है, उल्टा काम। और अगर कॉस की पावर कोई विषम संख्या मिलती है बच्चों, तो हमको साइन को टी मान लेना है। बस इतना ही काम है इस टाइप में, और ये पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। तो अपन बच्चों सॉल्व करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो अपने नवोद मैथमेटिक्स से अभी हम नवोद को सॉल्व करा रहे हैं, है ना। तो नवोद मैथमेटिक्स से जो 7B.10 है बच्चों, 7B पॉइंट जो 10 एक्सरसाइज है, उसका अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, इंटीग्रेट करना है बच्चों साइन पावर 5x और dx को। इंटीग्रेट करना है बच्चों साइन पावर 5x और dx को। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि साइन का पावर एक विषम संख्या है। दिमाग में आ गया बच्चे कि हमें कॉस को टी मानना है। अब कॉस तो क्वेश्चन में है नहीं, तो अगर कॉस को टी मानना है, तो पहले क्वेश्चन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं, माना i इज इक्वल टू, जिसे भी इंटीग्रेट करना है, लाइक साइन 5 पावर 5x और dx। अब चूंकि साइन की पावर विषम संख्या है, हमने ही रूल बनाया है, जब साइन की पावर विषम संख्या मिले तो कॉस को टी मानना है, तो पहले इसे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो इंटीग्रेशन हम क्या किया करें, अब एक चीज और ध्यान करो, जब हम कॉस को टी मानने वाले हैं, कॉस को टी मानने वाले हैं, आप सबको पता है समाकलन में अगर आप टी मानते हो, तो आपको दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो बच्चों d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी का अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा। बच्चों cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे साइन x होगा, ये dx इधर आएगा, तो इंटू में साइन x dx बराबर, ये माइनस उधर चला गया तो माइनस डी टी बनेगा। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हम cos x को t मानेंगे, तो एक साइन x फ्री करना पड़ेगा dx के साथ, ताकि वो क्या बन सके, dt बन सके। आई बात समझ में। तो आपको एकदम कहानी क्लियर है कि जब साइन की पावर कोई विषम संख्या हो, तो cos को t मानना है। अब अगर cos को t मानते हो, तो एक साइन x फ्री करना पड़ेगा बच्चे dx के साथ जाने के लिए, ताकि वो dt बन सके। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन पावर 4x कर देंगे इंटू साइन x कर देंगे। आप सबको पता है बच्चों कि x पावर 4 इंटू एक्स इक्वल टू होता है x पावर 5। तो हम x पावर 5 को x पावर 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो हम साइन पावर 5 को साइन पावर 4 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी क्या किया हमने, एक साइन को फ्री कर लिया, एक साइन को फ्री कर लिया, ताकि वो dx के साथ जाके माइनस dt में कन्वर्ट हो सके। अब जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों साइन का, इसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस में कन्वर्ट करने का बच्चों सिर्फ एक तरीका है, सर्वसमीका नंबर फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
तो हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो अगर आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो आपको साइन स्क्वायर चाहिए, क्योंकि आप साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बच्चों साइन पावर 4 को हमें साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। आपको पता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर घात से घात का गुणा होता है, दो दूनी 4, एक्स पावर 4 हो गया। इसका मतलब हम एक्स पावर 4 को भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख पाएंगे। प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे बनेगा साइन एक्स और डी एक्स। कोई दिक्कत बच्चों को? अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर ऊपर लगा है स्क्वायर, और फिर बच्चों यहाँ पे है साइन एक्स और डी एक्स। अब देखो बच्चों आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। आपके हिसाब से आपने डिसाइड किया था कि भैया अगर साइन की पावर विषम मिलेगी तो मैं कॉस को टी मानूंगा, और जब कॉस को टी मानोगे तो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी बनेगा। तो एक साइन फ्री करना पड़ेगा, तो साइन पावर 5 से आपने एक साइन फ्री कर लिया तो साइन पावर 4 बन गया। अब आपने साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके अब आपने कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब जो आपने रूल बनाया था कि साइन की पावर जब विषम मिले तो कॉस को टी मानना है, तो बच्चों अब हम कॉस को टी मान सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे cos x इज इक्वल टू टी रखने पर, पुटिंग cos x इक्वल टू टी। तो जब भी हम बच्चों टी रखते हैं तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चों d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस एक्स का अवकलन बच्चे माइनस का साइन एक्स होता है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स होगा। तो इधर मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स, ये डी एक्स इधर आया, इज इक्वल टू माइनस का डी टी। अब बच्चों मैं प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। अब मैं प्रतिस्थापन करूंगा बच्चे लोग। सिंस हमको पता है कि हमारा आई क्या है, तो बोलेंगे सिंस हमारा आई है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स और डी एक्स। तो प्यारे बच्चों साइन एक्स और डी एक्स को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, माइनस डी टी बनेगा। बकाया हम प्रतिस्थापन करेंगे बच्चों, तो 1 को 1 ही लिखूंगा, माइनस को माइनस लिखूंगा। cos x को हमने t माना है, तो cos स्क्वायर x हमारा बन जाएगा बच्चों t स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो बच्चा पार्टी बन जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये है बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है, या फिर एक बार इस माइनस को बाहर कर ले, चलो अगली बार कर लेंगे, है ना। तो i इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ गया, अंदर केवल क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है बच्चे a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर और a स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये तो बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों b के स्थान पे ये a माइनस बी के स्थान पे टी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 2, a है 1 और b है टी स्क्वायर, है ना बच्चों। अब बाहर क्या लगा दिया हमने, बाहर हमने लगा दिया डी टी। कोई दिक्कत है बच्चों को? यहाँ बगल में
आप चाहो तो लिख सकते हो सिंस वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो बस इसको सिंप्लीफाई करके हम इंटीग्रेट कर देंगे, अब ज़्यादा बचा नहीं है सवाल में। ठीक है, तो टाइप 1 हमारा कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। तो i इज इक्वल टू माइनस है, फिर इंटीग्रेशन है बच्चों। 1 का अलग समाकलन होगा, चाहो तो एक बार और सिंप्लीफाई कर लो। 1 है टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पावर 4 होगा माइनस 2t स्क्वायर होगा। बाहर क्या है बच्चों, dt है। हम अलग अलग समाकलन करेंगे बच्चों, तो i इज इक्वल टू माइनस सबसे बाहर है, इंटीग्रेशन 1 का अलग समाकलन, इंटीग्रेशन टी पावर 4 का अलग समाकलन, माइनस 2 सबसे इससे बाहर है बच्चे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का अलग समाकलन। ठीक है बच्चों, अब हम सबको पता है समाकलन के रूल क्या है, तो रूल का समाकलन के रूल लगा देंगे हम। i इज इक्वल टू माइनस बाहर है, 1 का समाकलन t के सापेक्ष t होगा, टी पावर 4 का टी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 होगा, माइनस 2 बाहर है तो यहाँ पे टी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 होगा। सारे समाकलन हो गए तो प्लस 3 लगा देंगे और यहाँ बोलेंगे सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो i इज इक्वल टू माइनस का अंदर गुणा भी कर दें बच्चे, t अपन ने किसको माना था, cos x को माना था, प्लस ये 1 अपॉन 4 प्लस 1 5 होगा और t पावर 5 होगा, तो t हमने किसको माना था, cos को, तो cos पावर 5x बनेगा, माइनस 2 अपॉन 2 एक 3 है और t पावर 3 होगा, t हम लोग cos को माना है बच्चे, तो cos क्यूब x प्लस c ये हमारा आंसर होगा। चाहो तो बड़ी पावर को पहले कर लें और छोटी पावर को रिड्यूसिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। यही हमारा आंसर लिखा हुआ है, दिस इज माय आंसर। तो अब मेरे हिसाब से बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं एक दो क्वेश्चन जो है इसके जल्दी से करा देता हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और ये टाइप कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ गए फंडा। साइन की पावर या फिर कॉस की पावर, अगर हमको एक पॉजिटिव और विषम संख्या मिलती है, ऑड नंबर मिलता है, तो हम अगर साइन है तो कॉस को टी मानेंगे, अगर कॉस है तो साइन को टी मानेंगे। सपोज करें अपने पास अभी हम अपन ने किया कॉस वाला क्वेश्चन, साइन वाला क्वेश्चन, अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। तो प्यारे बच्चों अभी देखेंगे हम कॉस क्यूब, तो कॉस की पावर एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो हमने क्या फंडा बनाया हुआ है, अगर कॉस की पावर एक विषम संख्या होगी बच्चों तो हम साइन को टी मानेंगे, लेकिन पहले साइन यहाँ लाना पड़ेगा। अगर आप साइन को टी मानोगे तो साइन का अवकलन होता है कॉस, है ना। अगर आप साइन को टी मानोगे बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू टी मानोगे तो अवकलन करना पड़ता है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो बच्चों कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, डी टी। तो मतलब अगर आप साइन एक्स को टी मानना चाहते हो तो कॉस एक्स फ्री होना चाहिए dx के साथ जाने के लिए ताकि वो dt बन जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम पहले एक कॉस फ्री करेंगे हमेशा, सबसे पहला काम माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस क्यूब x और dx, तो बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक कॉस इससे फ्री करेंगे, है ना बच्चे, तो कॉस स्क्वायर x इंटू एक कॉस x फ्री किया हमने dx बन गया। इसको आप दो तरीके समझ सकते हो, जब इसकी पावर सम होगी, स्क्वायर होगी, 4 होगी, तभी हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे और सर्व संख्या नंबर 1 लगा पाएंगे, जैसे भी आप याद रखो। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, क्योंकि साइन को टी मानना है, कॉस की पावर विषम है तो साइन को टी मानना है, तो जो भी आपको सम वाला पावर बने उसको आपको साइन में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बच्चों कॉस एक्स है और डी एक्स है।
तो प्यारे बच्चों अब हम साइन को टी मान सकते हैं, क्योंकि जब भी हम साइन को टी मानेंगे बच्चों तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बनेगा। अब मैं यहाँ बोलूँगा कि साइन एक्स इक्वल टू, है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू टी रखने पर, साइन एक्स इक्वल टू टी रखने पर, जब भी टी रखते हैं बच्चों हमें दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो बच्चों अवकलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना, तो बच्चों बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। प्यारे बच्चों साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ बच्चों हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बन जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर जब डी टी बन जाएगा बच्चों, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कहाँ करते हैं बच्चे, लास्ट वाले आई पे। तो हम बोलेंगे सिंस हमारा आई क्या था, हमारा आई था इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स। तो प्यारे बच्चों अब प्रतिस्थापन करेंगे हम, तो कॉस एक्स डी एक्स को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये डी टी बनेगा, क्योंकि क्या बनेगा बच्चों, ये डी टी बनेगा। इंटीग्रेशन 1 तो 1 माइनस तो माइनस, साइन को हमने टी माना है तो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर बन जाएगा। अभी हमें क्या करना है बच्चों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 का अलग समाकलन इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का अलग समाकलन। तो बच्चों आई इज इक्वल टू 1 का समाकलन टी होता है माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 होता है प्लस सी। यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी एंड इंटीग्रेशन 1 dx बराबर x प्लस सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे i इज इक्वल टू टी, हमने किसको माना है इस बार, साइन को, तो साइन x आ गया माइनस 1 अपॉन 3 टी क्यूब मतलब साइन क्यूब x प्लस सी, हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब भी पावर विषम हो बच्चे, तो हमें अगर साइन की पावर विषम है तो कॉस को टी मानना है, और कॉस को टी मानने के लायक हमें क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा। जैसे हम अरेंज करते हैं, जैसे एक कॉस को फ्री किया ताकि वो dx के साथ dt बन जाए, और फिर जो बचा हुआ कॉस है उसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बदलने का प्रयास किया। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों और हम कर लेते हैं, आप सबके तसल्ली के लिए, आप सबके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि एक्सरसाइज आपने पूर्णतया कंप्लीट कर ली। ठीक है बच्चे, पूर्णतः आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ के देख लेते हैं, अगला एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेशन cos 7x, है ना, cos 7x का x के सापेक्ष हमें करना है अवकलन। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बोलेंगे माना i इज इक्वल टू, जल्दी खत्म करेंगे, इंटीग्रेशन cos पावर 7x और dx। सबसे पहले तो हमें हिंट मिल गया, cos की पावर विषम है तो साइन को t मानना है। अब अगर साइन को t मानना है तो साइन का अवकलन cos खाली होना चाहिए dx के साथ जाने के लिए। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे cos पावर 7x को cos पावर 6x इंटू cos x और हो गया बच्चे dx। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रहे चाहे जितनी बड़ी पावर हो, लेकिन आपको cos का स्क्वायर लगा के होल स्क्वायर लगाना है, चाहे जो लगने वाला। जैसे यहाँ पावर 6 है तो 2/3 6 हो, क्यूब लग जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चे cos का पावर 8x होता तो यहाँ पे हम क्या करते, cos तो स्क्वायर ही करते और फिर ऊपर 4 लगाते, 2 चौको 8 बन जाता। स्क्वायर इसलिए बच्चे क्योंकि या तो cos स्क्वायर रहे या तो साइन स्क्वायर रहे, तो हम cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा तो ये है। ठीक है बच्चे, तो अभी अपन क्या बोलेंगे, अभी अपन cos पावर 6x को cos स्क्वायर का होल क्यूब
इनटू यहाँ पे है बच्चे cos x और dx करके। तो अभी हम बोलेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में। क्यों साइन में? क्योंकि अगर cos की पावर विषम है तो हमको साइन को t मानना है। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इसलिए स्क्वायर में ही लाना है, स्क्वायर पहले फिर जो भी पावर लगे लगा देंगे। तो बच्चों आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और फिर बच्चों कॉस एक्स और डी एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम साइन को p मान लेंगे। यहाँ हम बोलेंगे साइन x इज इक्वल टू टी रखने पर, पुटिंग साइन x इक्वल टू टी। जब भी हम t रखते हैं बच्चों, दोनों पक्षों का हमको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। ये बन जाएगा dt अपॉन dx। साइन x का अवकलन cos x, dx इधर आएगा, इधर क्या बचेगा बच्चों, dt बचेगा। अब हम प्रतिस्थापित करते हैं बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस हमारे पास आई क्या था, आई था इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। जब भी हम प्रतिस्थापन करेंगे बच्चों, हमको पता है कॉस एक्स डी एक्स को टच नहीं कर सकते क्योंकि ये डी टी बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन को आपने क्या माना है, टी स्क्वायर, बाहर क्या है, होल क्यूब है। अब हमें a माइनस बी की होल क्यूब का लगाना पड़ेगा फार्मूला, है ना बच्चों। यहाँ तक बच्चों को पूर्णतः बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बच्चे लोग बताएंगे। बिल्कुल से बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अपन जो है अपने हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, है ना, जो भी बाय रूल हम चल रहे हैं। तो बच्चों अब आपको a माइनस बी के होल क्यूब का लगा देना है फार्मूला। तो आप सबको पता है बच्चों, हम सबको पता है कि सिंस बी नो दैट a माइनस बी, चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है बच्चों a क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। और अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो तो पहला प्लस फिर माइनस, मतलब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब है। तो बच्चों अभी क्या करना है हमको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यह a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब मतलब 1 और फिर माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b कितना है बच्चे, t स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस बी क्यूब मतलब टी स्क्वायर का होल क्यूब, टी स्क्वायर का होल क्यूब। अब ब्रैकेट लगा देते हैं और कर देते हैं बच्चों डी टी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 है माइनस 3 इंटू 1 ही होगा, है ना। ये क्या 3 कहाँ से आ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, 3a स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 होगा, t पावर 4 होगा माइनस t पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ बन जाएगा बच्चे dt। अब सबका हमको अलग अलग समाकलन भी करना होगा, तो बच्चों ध्यान से करते हैं, i इज इक्वल टू डायरेक्ट कर देते हैं, 1 का समाकलन t हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ बाहर है, इसका t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और प्लस 3 यहाँ बाहर है, इसका t पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस इसका बन जाएगा बच्चे t पावर 7 अपॉन 7, समाकलन पूरा तो प्लस 3 लगा दिया। यहाँ हम बोलेंगे सिंस हमको पता है इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है बच्चों, बात एकदम समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में ना आए तो बता देना, बिल्कुल बता देना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, t की। तो एक बार और सिंप्लीफाई कर दें, कैंसिल आउट हो गया, i इज इक्वल टू टी मिला माइनस टी क्यूब मिला और प्लस
3/5 टी पावर 5 मिला और -1/7 टी पावर 7 मिला प्लस सी मिल गया। तो बच्चों आई इज इक्वल टू, हमने किसको टी माना था इस बार, साइन एक्स को टी माना था, तो टी के स्थान पे साइन एक्स, यहाँ पे टी क्यूब है तो साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे 3/5 है तो साइन पावर 5x, यहाँ पे 1/7 है तो साइन पावर 7x प्लस सी हमारा आंसर है। तो बच्चों टाइप 1 होता है पूरा। टाइप 2 के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो हम अपलोडिंग में लगा देते हैं। और टाइप 2 बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल। टाइप 2 में ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। वी विल डिस्कस ऑन टाइप 3 बिकॉज टाइप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट टू इजी लाइक टाइप 1 एंड 2। तो हम टाइप 2 में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें बच्चे लोग और पढ़ते रहें।